हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी स्टूडेंट अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइसेस। दोस्तों, इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग कुछ बातों को ध्यान रखेंगे ताकि आप लोगों का जो सेमेस्टर हो बहुत ही अच्छे वे में क्लियर हो जाए, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी भी ना हो। ठीक है दोस्तों, आप लोगों से यह जो सिलेबस है इसको बहुत ही अच्छे वे में डिस्कस किया जा चुका है। इसके पहले वाला एक लेक्चर हो चुका है, उसको अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे दोस्तों। और यह क्लास जो होगी दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए क्लास होगी। प्रॉपर ढंग से आप लोगों की डेली क्लासेस होंगी दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों की पहली डेमो क्लासेस हैं, ठीक है। इसके बाद आप लोगों की जो भी डेमो क्लासेस होंगी आप लोगों के स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे चलेगी, ठीक है दोस्तों। आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे दोस्तों। जो भी क्लास बहुत ही अच्छे वे में करना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स हों, वो स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं। आज हम चैप्टर 1 को डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 1 क्या है भाई, यहाँ पे देख सकते हैं, इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। कंप्लीटली दोस्तों 2022 का जो सिलेबस आया हुआ है यही है पूरा कंप्लीट सिलेबस, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी पूरी क्लासेस चलेंगी दोस्तों। जो भी है यहाँ पे यही हमारा पूरा क्लास होने वाला है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना है, इसमें हमें कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है और क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, और हर एक चीज मतलब डिपेंड करती है आप लोगों को जो पढ़ा रहा है उस पर, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे हम आप लोगों को हर एक चीज बताएंगे क्या पढ़ना है आप लोगों को, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, जो चीजें मैं बोलूँ उनको तो जरूर करना पड़ेगा। और आप लोग एक चीज ध्यान रख लीजिए कि जो लेक्चर मतलब इस प्रकार से मतलब प्रिपेयर किया जा रहा है कि ऐसा लेक्चर आप लोग पूरे यूट्यूब पे छान मारिए, हिंदी में आप लोगों को नहीं मिलेगा। मैक्सिमम आप लोगों को इंग्लिश में मिलेगा। तो इंग्लिश वाले जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका दर्द मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। तो वो दर्द जो आपको हुआ था वो मुझे भी हुआ था उस समय, बट अब इस समय नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। आप लोग अभी सेमेस्टर में है, इसमें थोड़ा दिक्कत होगी, सेमेस्टर कैसे भी क्लियर हो, ये सारी चीजें आप लोग चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसका जो कोर्स है जल्द ही लॉन्च हो जाएगा। आज देखते हैं, आज ही पूरा कोर्स जो है लॉन्च हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से आप लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, उसमें आप लोगों की मैक्सिमम क्लासेस आप लोगों की जल्द ही लगेंगी, ठीक है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हर एक चीज का लिंक मिल जाएगा, आप लोगों के क्लास का भी ऐप का लिंक भी मिल जाएगा, और आप लोगों के जो इसकी क्लास की होगी उसका भी लिंक मिल जाएगा, कोर्स के लिंक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों, ये सारी चीजें हो गई। अब हमारा पूरा कंसंट्रेशन होगा आप लोगों को पढ़ाने पे, ठीक है। चैप्टर 1 की बात करेंगे, एवोल्यूशन ऑफ, यानी कि यह इसकी क्रांति जो है, माइक्रो प्रोसेसर की जो क्रांति है कब से स्टार्ट हुई, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हमें ध्यान में रखना है, पहले हमें इस टॉपिक या इस टर्म में हमें माइक्रो प्रोसेसर वर्ड दिखा है, तो सबसे पहले हमें माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानना होगा, ठीक है दोस्तों। माइक्रो प्रोसेसर की हिंदी भी माइक्रो प्रोसेसर ही होती है। एक चीज मैं आप लोग बता दूं, जिस प्रकार से आप लोगों का नोट्स प्रिपेयर किया गया है ना, उसमें हिंदी एंड इंग्लिश दोनों चीजें हैं। लेकिन दोस्तों ये ऐसा सब्जेक्ट है, माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें मैक्सिमम वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश में होते हैं, बट आप लोगों को समझने के लिए हिंदी की बहुत मैक्सिमम टॉपिक्स जो हैं, मैक्सिमम वर्ड जो होंगे हिंदी में ही होंगे, ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर जो होता है दोस्तों, ये सिंगल आईसी चिप पे हमारा बना हुआ एक हमारा फैब्रिकेशन होता है, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि सिंगल आईसी चिप का जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है सिंगल आईसी चिप से बना होता है, ठीक है। इसमें प्रोग्राम किया जाता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे दोस्तों। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है हमारा, जो हमारा इसका यूजर्स देखेंगे तो हमारा जहाँ पे आप लोग जानते हैं कि जो प्रोग्राम होता है उसको रन जहाँ पे करवाना होता है, वहाँ पे हम माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है, माइक्रो प्रोसेसर का यूज वहाँ पे करेंगे जहाँ पर प्रोग्राम को हमें रन कराना होता है, ठीक है। ऐसे ही नहीं, हर जगह एक जगह माइक्रो प्रोसेसर नहीं यूज कर पाते हैं, ठीक है। हर एक चीज को जान पाएंगे आप लोग, बस आप लोग क्लास को देखते रहिए दोस्तों। चलिए हम आप लोगों को थ्योरी के माध्यम से बताते हैं, क्योंकि आप लोग एग्जाम में थ्योरी ही सारी चीजें आने वाली है, ठीक है। और दोस्तों जो बोलूंगा इंपॉर्टेंट है उसको तो आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे दोस्तों। यह टॉपिक जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप लोगों से पूछा जा सकता है, यह क्वेश्चन पूछा जाएगा, माइक्रो कंट्रोलर से आप क्या समझते हैं, तो तथा इसका जो कॉन्सेप्ट है माइक्रो प्रोसेसर का, या फिर इसकी जो डिफरेंट टाइप्स का जो माइक्रो प्रोसेसर का एवोल्यूशन है वो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखना है, माइक्रो प्रोसेसर एक सिंगल आईसी चिप होता है। क्या होता है? सिंगल आईसी चिप पर इसे फैब्रिकेट किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है।
जिसे किसी भी कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया जा सकता है। ठीक है, किसके लिए प्रोग्राम करते हैं? अपने काम को करने के लिए। हमारा कोई भी वर्क होता है, चाहे आपका कीबोर्ड हो कि चाहे आपका सॉरी जो आपकी कीपैड मोबाइल हो, अगर आप कोई भी इनपुट देते हैं दोस्तों, इनपुट हमारा क्या हो जाएगा? बटन हो जाएगा। किसी भी बटन को प्रेस करते हैं तो आउटपुट में हमें स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखती हैं, जो हम प्रेस करते हैं वही उसका मतलब ये होता है कि उसमें प्रोग्राम किया गया है। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, यह कंप्यूटर का सबसे छोटा यूनिट होता है। कौन? हमारा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करता है। किसको? इंस्ट्रक्शन को। इंस्ट्रक्शन मतलब होता है दोस्तों सूचनाएं, ये सारी चीजें आप लोग समझेंगे। ठीक है, फेच मतलब होता है ढूंढना। यहाँ पे देखेंगे फेच लिखा है, फेच मतलब ढूंढना होता है। ठीक है, परफॉर्म करना तथा टास्क को फेच करना। ठीक है, टास्क मतलब समझते ही होंगे आप लोग, टास्क जो बोलते हैं कि ये टास्क पूरा करना है, वो टास्क पूरा करना है। एक लिमिटेशन होती है, एक एरिया होता है, एक एरिया होता है जिसको हमें क्या करना होता है? फेच करना होता है। ठीक है, अपने माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर को सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर सिंगल आईसी पर बनाया जाता है। यानी किस टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसको बनाया गया दोस्तों? तो इसे हम बोल सकते हैं सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर इसको प्रिपेयर किए हैं, बनाए हैं। ठीक है, कैसा था दोस्तों? सिंगल आईसी चिप पर हम इसको बनाए थे। देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो प्रोसेसर केवल बाइनरी नंबर पर क्या करता है? वर्क करता है। बाइनरी नंबर आप लोगों को बताया है हमने, आप लोगों ने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा होगा दोस्तों, बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहां पे देखा होगा बाइनरी जो नंबर होते हैं 0 और 1 होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के नंबर सिस्टम पढ़े होंगे, बट आप लोगों को यहाँ पे जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होगा या माइक्रो कंप्यूटर होते हैं या कंप्यूटर जो होते हैं, केवल बाइनरी वर्ड्स को ही समझ पाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो माइक्रो कंप्यूटर या सॉरी माइक्रो प्रोसेसर जो है, यह क्या है? एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, जहां जहां पे हम 0 और 1 की बात करेंगे वहां पे इसका मतलब समझ लीजिएगा कि वह हमारा माइक्रो प्रोसेसर होगा या कंप्यूटर होगा। यही हमारे दो ऐसी चीजें होती हैं जो 0 और 1 को समझती हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर केवल बाइनरी नंबर पर वर्क करता है, अर्थात यह 0 और 1 को समझता है। अर्थात यह भी कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं यह भी एक प्रकार का क्या होता है? कंप्यूटर। अर्थात यह भी हम कह सकते हैं कि यह भी हमारा जो होता है माइक्रो प्रोसेसर एक प्रकार का कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट क्या है हमारा? माइक्रो प्रोसेसर के कई पार्ट्स होते हैं, जैसे हम बोलेंगे सीपीयू होता है। सीपीयू आपके कंप्यूटर का भी होता है। ठीक है, एलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जिसे बोलते हैं। ठीक है, एलयू होता है। मेमोरी यूनिट होती हैं डिफरेंट टाइप्स के, चाहे हमारी रीड राइट या रैम रोम, ये सारी मेमोरी जो होती है हमारे इस माइक्रो प्रोसेसर में इनबिल्ट होती है, यानी इसमें लगाई जाती है। इनबिल्ट जब भी बोलेंगे दोस्तों, इसमें स्थापित है, इसका मतलब समझ लेंगे। ठीक है, थोड़े टेक्निकल वर्ड्स बोलने जरूरी होंगे, इस बात को ध्यान रखें, उनको समझना होगा आप लोगों को। ठीक है, अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या होगा? कंट्रोल यूनिट होती है, जिसे आप लोग सीयू बोलते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, और उसके बाद रजिस्टर एरे होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना है, ये रजिस्टेंस वाला नहीं है, ये रजिस्टर है। ठीक है, दूसरा है रजिस्टर एरे। एरे का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है दोस्त? आपने पढ़ा होगा जैसे हमारा सोलर पावर प्लांट में जो सोलर का प्लेट होता है, उसे हम मतलब डिफरेंट टाइप्स के जो सोलर लगे होते हैं या सोलर पैनल के समूह को हम क्या बोलते हैं? सोलर एरे बोल देते हैं। उसी प्रकार से रजिस्टर्स के हमारे समूह जो होंगे दोस्तों, डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स लगे होंगे, उनको हम रजिस्टर एरे बोल देंगे। ठीक है, इसमें ये सारी चीजें क्या होती हैं? समायोजित होती हैं। ठीक है, इसका नोट्स जो है स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप पे ही मिलेगा दोस्त। आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां दोनों से आप लोग जाके स्टडी मेगा पॉइंट सर्च करके आप लोग क्या कर सकते हैं? स्टडी मेगा पॉइंट के ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्त, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्त लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों नवीनतम माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग बीट जो होती है, बीट का जो साइज बोलेंगे हम दोस्तों 64 बीट होता है। ठीक है, अब दोस्त एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नवीनतम मतलब न्यू माइक्रो प्रोसेसर की प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो या प्रोसेसिंग बीट जो होती है, उसकी साइज हम बात करेंगे जब भी तो 64 बीट की होती है। अर्थात माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो ऐसे इस प्रकार का साइन लगा है, इसे हम माइक्रो बोलते हैं। माइक्रान आप लोगों ने पढ़ा होगा 10⁻⁻⁶। ठीक है, 1 माइक्रान बराबर कितना होता है? 10⁻⁻⁶। तो दोस्तों ये माइक्रो जो है, इस माइक्रो का साइन है, इसे आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर आगे चल के मैं म्यूपी भी लिखूंगा तो उसका भी मतलब आप लोगों को समझना है, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, देखेंगे दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर एक समय में 64 बिट के डाटा को क्या करता है? प्रोसेस करता है। ठीक है, यानी किसी हमारे सिस्टम को भेज के प्रोसेस करवाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। छोटा सा टर्म्स है दोस्तों, यहाँ पे 1 बीट बराबर कितना होता है दोस्तों? सिंगल बाइनरी डिजिट होता है। 1 बीट बराबर कितना होगा? सिंगल बाइनरी डिजिट होता है। ठीक है, ये बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल से वर्ड्स यूज कर रहे हैं दोस्त, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आप लोगों को ना समझ में आए। ठीक है,
दोस्तों यह टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है, बट आप लोगों को इसको समझना होगा, ठीक है, उतना नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ। इसके आगे के जो टॉपिक्स होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चैप्टर 2 से हमारा 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों को एग्जाम में हर बार बनते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे। चैप्टर 1 से केवल 1 क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वो मैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। आप लोग बस ऐप को डाउनलोड कीजिए, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि ऐप पे जब भी आप क्लास को एनरोल करेंगे तो वहाँ पे आप लोगों को जो इसकी मैक्सिमम क्लासेस होंगी उसको तो दी ही जाएंगी, जब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। अगर रिवीजन के टाइम भी अगर आप लोगों को मैक्सिमम टाइम बचता है तो आप लोगों का रिवीजन भी कराया जाएगा, ठीक है। दोस्तों रिवीजन में क्या होता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको क्या किया जाता है, रिवीजन कराया जाता है विद लाइव, ठीक है। लेकिन जो आप लोगों की क्लासेस होंगी, ये सारी क्लासेस जो होंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगी। अगर दोस्तों मैं आप लोग बोलेंगे तो लाइव क्लासेस भी चलेंगी, ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है इस समय, क्योंकि अभी नेटवर्क जो था सारी चीज़ें सही हो चुकी हैं, ठीक है। देखते हैं दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर की विकास की प्रक्रिया, ठीक है, एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। या दोस्तों एक समझ सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर का इसमें हम कैसे हम माइक्रो प्रोसेसर को अपने मतलब कि यूज में लाएं, ठीक। दोस्तों बात ये माइक्रो प्रोसेसर की जो विकास की प्रक्रिया थी, ये बात चल रही है हमारी 1960 से, ठीक है। 1960 में एक किंग था और एक एटला था, 2 वैज्ञानिक थे दोस्तों, और इनके जो जिस लैब में लोग बनाते थे उसका नाम था बेल लैब, ठीक है। उसमें इन्होंने एक माइक्रो प्रोसेसर को बनाया जिसे उन्होंने एनमॉस ट्रांजिस्टर पे बनाया था। दोस्तों जो एनमॉस ट्रांजिस्टर पे बनाया गया हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर था, वो बहुत ही मतलब कि अच्छा नहीं था। कहने की बात ये था, ज़्यादा स्पीड नहीं थी, ज़्यादा उसका जो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, इसलिए हम इसको नहीं बोल सकते कि हमारा 1960 में पहला माइक्रो प्रोसेसर बन गया। लेकिन जब हमारा यूजुअल माइक्रो प्रोसेसर आया तो बहुत ही क्रांति मच गई आपके माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, ठीक है। दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही पार्ट बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम माइक्रो की बात कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों हुआ क्या है, ये कैसी क्रांति आ गई, यह जो माइक्रो प्रोसेसर का पहला जो माइक्रो प्रोसेसर बना दोस्तों 1971 ईस्वी में बना। कहाँ पे बना, इंटेल कारपोरेशन यूएसए यानी अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हमारा पहला माइक्रो प्रोसेसर बना। दोस्तों जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो 4 बिट का था, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो पहला माइक्रो प्रोसेसर था दोस्तों उसको हमने, उसका जो नाम था इंटेल 4004 था, यानी 4004 था, ठीक है। अब दोस्त एक चीज ध्यान रखना है, ये सारी चीजें तो आप लोगों ने जान लिया, बस ऐसे ही लिख भी लेना है आप लोगों को, ठीक है। इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक। दोस्तों किसने बनाया, जिसने बनाया उसी के नाम पे हर एक माइक्रो प्रोसेसर को नाम देते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहला हमारा है, जैसे पहला पॉइंट बोलेंगे सर्वप्रथम इंटेल कारपोरेशन, ठीक है, एक कंपनी बोल सकते हैं, इंटेल कारपोरेशन यूएसए के द्वारा 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया, ठीक है। पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना दोस्त, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कब बना। कई बार आया हुआ है तो बोल देंगे 1971 में। किसने बनाया, इंटेल ने बनाया था, ठीक है। जिसे जो इन्होंने बनाया माइक्रो प्रोसेसर उसका नाम था इंटेल 4004 नाम दिया गया, ठीक है। यह माइक्रो प्रोसेसर कितने बीट का था, 4 बीट का था। बीट आप लोगों को याद रखना है और माइक्रो प्रोसेसर का नाम याद रखना है, ठीक है। आप लोग सन नहीं याद कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हर एक सन का बताया जाए, जो कॉपी चेक करने वाला होता है उसको भी नहीं पता होता किस सन में कौन सा माइक्रो प्रोसेसर खोजा गया, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोग। लेकिन हाँ, माइक्रो प्रोसेसर उसको पता रहता है कि ये माइक्रो प्रोसेसर इतने बीट का है, इसका नाम ये है। दूसरा माइक्रो प्रोसेसर की बात करेंगे दोस्तों, जो दूसरी बार अब देख सकते हैं आप लोग 1971 में यहाँ पे बात की गई। उसके बाद फिर से इंटेल ने अपना प्रयास जो था उसने जारी रखा। इंटेल ने 1972 में फिर से एक मतलब कि माइक्रो प्रोसेसर को प्रस्तुत किया। उस माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 8008, ठीक है। इंटेल 8008 नाम दिया उसका, ठीक है। अपने नाम के आगे कुछ संख्याएं लिख देता था, ठीक है, जिसका नाम हो जाता था, ठीक है। यह माइक्रो प्रोसेसर कितने बीट का था दोस्तों, 8 बीट का है। पहले उसने 4 बीट का बनाया। अब देखेंगे ऐसे ऐसे धीरे धीरे करते करते वो ये माइक्रो प्रोसेसर को बढ़ाता चला जाएगा, उसकी साइज को बढ़ाता चला जाएगा, बीट्स की जो साइज है उसको बढ़ाता चला जाएगा। दोस्तों हुआ क्या कि इंटेल जो था, इंटेल 4004 जो था, और जो यहाँ पे हमारा 1972 में एक इन्वेंट किया उसका नाम था 8008, दोनों माइक्रो प्रोसेसर को PMOS टेक्नोलॉजी पे बनाया था। ये दोस्त याद रखना है किस टेक्नोलॉजी पे बनाया गया, PMOS। और जो सबसे पहले जो किंग और इटला ने बनाया था वो MMOS पे बनाया गया था, लेकिन जो PMOS पे था ये थोड़ी अच्छा था, लेकिन 8 बीट का ये है, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे।
आगे चल के देखता है, जब ये इंटेल ने देखा कि ये सारी चीज़ें सही चल रही हैं, फिर से उसने एक और माइक्रो प्रोसेसर को प्रस्तुत किया। उसका नाम था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, वो उसे अपग्रेडेड वर्जन बोल सकते हैं। ये हमारा 8008 था, उसे उसका जो अपडेटेड वर्जन था दोस्तों, उसको बोल दिया 8080। ठीक है, 8080 लॉन्च किया। ये भी कितने बीट का था दोस्तों? 8 बीट का था। जो पहले वाला माइक्रो प्रोसेसर था, जिसको उसने नाम दिया था, ये दोनों नाम दिया था दोस्तों, 4004 या फिर बोल सकते हैं 8008। इन दोनों माइक्रो प्रोसेसर से कंपैरिजन में देखा गया तो ये बहुत शक्तिशाली था। शक्तिशाली के साथ साथ तो इसकी स्पीड जो थी बहुत तेज थी। और जो ये माइक्रो प्रोसेसर बनाया था, यह बहुत ही मतलब इस बात की जाएगी, जो टेक्नोलॉजी थी दोस्तों, एनमॉस टेक्नोलॉजी बनाया था। उसके पहले कौन सी टेक्नोलॉजी पे थी? पीमॉस टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। इसका नाम इंटेल ने क्या रखा? तो इंटेल 8080 बोल सकते हैं, 8080 नाम दिया। ठीक है, तो दोस्त एक बार फिर से देख लेते हैं। 1973 ईस्वी में इंटेल के द्वारा 8 बीट का माइक्रो प्रोसेसर का अपग्रेडेड वर्जन 8080 लॉन्च किया, जो पहले माइक्रो प्रोसेसर की तुलना में अधिक शक्तिशाली व तेज था, जिसे एनमॉस टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, टेक्नोलॉजी होती है दोस्तों, इसका मतलब होता है तकनीकी। अपनी अपनी कुछ टेक्निक बोलते हैं, आप किस ट्रेड से हैं तो आप लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल से, तो इसका मतलब समझ जाता है कि वो इलेक्ट्रिकल से संबंधित ही सारी चीज़ों को पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है एनमॉस। इसका नाम उतना नहीं पता है दोस्तों, एन का मतलब क्या होता है, NMOS, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है। ठीक है, बट इतना जानता है एनमॉस टेक्नोलॉजी पे बनी है चीज़ें। ठीक है, इसका नाम क्या था दोस्तों? इंटेल 8080 था। ठीक है, 8080। इसको एक बात ध्यान रखेंगे कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद होनी चाहिए। ठीक है, कब बना कब नहीं बना, ये आप लोगों का पूरा काम है। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं दोस्तों, 1973 के बाद थोड़ा उसने आराम किया। आराम करने के बाद 1976 में फिर से उसने एक और माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च कर दिया। ठीक है, अब यह माइक्रो प्रोसेसर जो बनाया था दोस्तों, 1976 वाला माइक्रो प्रोसेसर, वह 8 बीट का था, जिसका नाम दिया दोस्तों, जिसका नाम था इंटेल 8085 यानी 8085 नाम दिया। ठीक है, इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर जो था दोस्तों, ये भारत में बहुत अच्छे से चला। ठीक है, इसको बहुत सारी प्रसिद्धि मिली दोस्तों, इसी को हमें बहुत अच्छे वे में पढ़ना है। ठीक दोस्त, आगे चलते हैं। यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ एवं बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया जाने लगा, यानी यही माइक्रो प्रोसेसर था दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा यूज भी किया गया। ठीक, आगे चलते हैं दोस्त। आगे का हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है कुछ इस प्रकार से है। देख सकते हैं कि 1978 में, ठीक है, फिर से उसने एक माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया, प्रस्तुत किया लोगों के बीच में, कि कहा कि देखिए, इस वर्ष में देखा गया कि इंटेल ने अपना पहला 16 बीट का माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया। अभी तक उसने 4 बीट एंड 8 बीट के माइक्रो प्रोसेसर को ही लॉन्च किया था, बट इस वर्ष उसने और भी अच्छा काम किया, जिसको उसने जो ये 16 बीट का जो माइक्रो प्रोसेसर है, इसका नाम क्या दिया? इंटेल 8086 यानी 8086 नाम दिया। ठीक है, जो कि 8085 से अधिक शक्तिशाली व अधिक स्पीड पर कार्य करने वाला माइक्रो प्रोसेसर था, जिसे इंटेल ने 8086 नाम दिया या 8086 नाम दिया। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है, यह बहुत ज़्यादा यूजर्स में आया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे की ओर चलते हैं। आगे आप देख सकते हैं दोस्तों, अब इस प्रकार से ऐसे ही मैं लिखता चला जाऊंगा, 85 पन्ने भर जाएंगे, बट आप लोगों को कुछ एकदम शॉर्ट में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, सारे माइक्रो प्रोसेसर इंटेल ने ही बनाया है। यहाँ पे मैंने लिखा है इंटेल ने ये सारी चीज़ों को बनाया है। अब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम आप लोगों को ऐसे सिंपल से बताता चला जाता हूँ। 1980 में फिर से उसने एक इन्वेंट किया, जिसने फिर से एक माइक्रो प्रोसेसर को प्रस्तुत किया, जिसका नाम था इंटेल 8080। ठीक है, 8080 नाम था, जो उसकी कितने बीट का था दोस्तों? 16 बीट का था। ऐसे लिख सकते हैं जैसे आप लोगों ने ऊपर लिखा। उसके बाद फिर से उसने 1982 में फिर से एक माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया, जिसका नाम देख सकते हैं 80186 व 80188 था। ठीक है, इसको लॉन्च किया। यह अधिक प्रसिद्धि में नहीं आई, मतलब इसको प्रसिद्धि नहीं मिली। ठीक है, मतलब इसको यह ज़्यादा, यह जो दो माइक्रो कंट्रोलर को प्रस्तुत किया, जब इसने लॉन्च किया तो इनको ज़्यादा मतलब कि पॉपुलर नहीं हुए। ठीक है, फिर से 1982 में जब पॉपुलैरिटी नहीं हुई दोस्तों, तो फिर से इसने एक माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया, जिसका नाम था इंटेल 80286। इसको लॉन्च किया। यह भी देखा गया दोस्तों, यह भी 16 बीट का माइक्रो प्रोसेसर था। इसका देखेंगे पीसी में अधिक उपयोग किया, पर्सनल कंप्यूटर में। ठीक है, पीसी में बोला जा सकता है कि पीसी में सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला माइक्रो प्रोसेसर कौन था, तो आप लोग बोलेंगे कि 1982 ईस्वी में इस इंटेल 802886 माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया। वो 16 बीट का था,
उसको हम लोगों ने पीसी में अधिक यूज किया। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 1985, ठीक है। 1985 जो था माइक्रो प्रोसेसर, इसका नाम क्या था, इंटेल 80386DX लॉन्च किया। ये जो था दोस्तों, ये देख सकते हैं, अब इसकी बीट की साइज जो थी बढ़ गई, यह 32 बीट का आ गया, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिखते चले जाएंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद करते हैं, उसके बाद हमारा बात आ जाती है दोस्तों 1989 ईस्वी की, ठीक है। अब दोस्तों 1989 ईस्वी में क्या हुआ, इंटेल ने एक और माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया जिसका नाम था इंटेल 80486 लॉन्च किया। ये भी कितना था दोस्तों, ये हमारा जो था 16 बीट का, जो इसका इस वाले माइक्रो प्रोसेसर का अपडेटेड वर्जन था, ठीक है। सॉरी, ऐसा बोल सकते हैं कि यह भी उसका अपडेटेड वर्जन ही बोल सकते हैं, क्योंकि यह एडवांस माइक्रो प्रोसेसर था, ठीक है। मतलब उससे थोड़ा एडवांस बनाया, देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, मेरा नेक्स्ट जो आ जाता है 1994 में एक और माइक्रो प्रोसेसर उसने प्रस्तुत किया जिसका नाम था इंटेल पेंटियम, ठीक है। पेंटियम लॉन्च किया। यह जो था दोस्तों 3.3 लाख रजिस्टर से बनाया गया था, ठीक है। कितना देख सकते हैं, 3.3 लाख रजिस्टर से बनाया था। यह क्या था, शक्तिशाली और तेज था, मतलब यह शक्तिशाली और तेज था। दोस्तों ये बात करते हैं 1997 में फिर से इसने एक और माइक्रो प्रोसेसर को लॉन्च किया। अभी इंटेल पेंटियम द्वितीय आ जाएगा, ठीक है। पेंटियम द्वितीय नाम से लॉन्च किया इसे। पेंटियम से अधिक शक्तिशाली था, यानी जो पेंटियम था आप लोगों का पहला इंटेल ने जब 1994 में एक लॉन्च किया था उससे शक्तिशाली, यानी दूसरा जब माइक्रो प्रोसेसर पेंटियम 2 लॉन्च किया तो अधिक शक्तिशाली था, ठीक है। जैसे होती है दोस्तों, वेब सीरीज आती है तो बोलते हैं पहली वाली वेब सीरीज उतनी खतरनाक नहीं थी जितनी खतरनाक वेब सीरीज 2 आई, 2 पार्ट वाला, ठीक है। यानी दूसरा वाला उसका पार्ट आया जब, यानी सीजन 2 आया, ठीक। अब दोस्त बात करते हैं 1999 ईस्वी में फिर से उसने एक और माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया, यानी जो पेंटियम 2 था उसको अब उसने और आगे ले जाके उसका पेंटियम 3 नाम लॉन्च किया। यह इसकी साइज जो थी बढ़ गई। यह जो था दोस्तों 500 मेगाहर्ट्ज स्पीड के साथ ऑपरेट होता था, ठीक है। तो दोस्तों देख सकते हैं उसने क्या किया, चीज़ों को और डेवलप करते चला गया, डेवलप करते चला गया, डेवलप करते चला गया, ठीक है। और होता क्या है, मनुष्य अपनी चीज़ों को और डेवलप नहीं करता है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि अब तक क्लास को छोड़ के चले भी गए होंगे कि सर पता नहीं क्या लिख दिए हैं। दोस्त आप आओगे जरूर, यहाँ पे आप लोग जरूर आओगे, मैं जानता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों का कल्याण नहीं होगा तो आप लोग समझ लीजिएगा कहीं पे भी कल्याण नहीं हो सकता अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो, ठीक। 1906 ईस्वी में मैं ऐसा कोई वो नहीं बोल रहा हूँ भाई कि मैं ही हूँ जो हूँ, नहीं, ऐसा मेरा मानना है कि आप लोगों को हिंदी में इससे अच्छा कहीं नहीं मिल पाएगा, ठीक है। अगर मिलता है दोस्तों तो वहाँ से पढ़ सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, ठीक। बात करते हैं दोस्तों 2006 ईस्वी में फिर से उसने एक नया माइक्रो प्रोसेसर को क्या किया, लॉन्च किया, जिसे हमने नाम दिया, इसका नाम था दोस्तों, ये जो माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया इंटेल ने, इसका नाम था कोर 2 DUO, ठीक है। क्या लॉन्च किया, कोर 2 है, DUO लॉन्च किया, जिसे देखते हैं दोस्तों F6300 वर्जन नाम दिया, ठीक है। जो 1.86 गीगा हर्ज है। कितना दोस्तों, ये था मेरा गीगा हर्ज, ये था मेगा हर्ज, ठीक है दोस्तों। जैसे आप लोग समझते होंगे मेगा मतलब होता है 10⁶, समझ जाएंगे जल्द ही। तो दोस्तों ये क्या किया, ये सारी चीज़ें, ये दो जो था दोस्तों, ये इतने यानी गीगा हर्ट्ज पे वर्क करता था, ठीक है। तो इतने सारे माइक्रो प्रोसेसर को इंटेल ने अपनी लाइफ में सारी चीज़ों को इन्वेंट करता चला गया। दोस्तों देख सकते हैं कितनी सारी माइक्रो प्रोसेसर को उसने यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया। तो दोस्तों इस सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे, इसकी हिस्ट्री को याद रखेंगे, क्योंकि इसने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है दोस्तों अपने माइक्रो टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे का जो क्लास होगा दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे दोस्तों। यह क्लास जो होगी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों, यहाँ पे जैसा कि लिखा भी गया है, ठीक है, कि लिखा गया है वेरी इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों। उसके बाद हम बात कर लेंगे, इसके आगे वाले लेक्चर में बात करेंगे आप लोगों से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों आप लोग एग्जाम में कई बार आया हुआ है, तो इस बार भी आने की संभावना है। आप लोग पेपर तो जरूर देखे होंगे इससे पहले वाले ईयर का, आप लोग पेपर देखिएगा, बहुत ही सिंपल पेपर बनता है आप लोगों का, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं भाई तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।